और चलिए ब्रेक के बाद एक ऐसी तस्वीर हम आपको बताएंगे जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही है। कोरोना काल कैसे कैसे नजारा दिखाएगा। नदियों में शवों को बहाने की घटना सामने आने के बाद उन्नाव से भी भयावह तस्वीरें सामने आई है। यहाँ गंगा नदी के किनारे ही लोगों ने शवों को रेत में दफना दिया। शुक्लागंज हाजीपुर से रोतापुर गंगा घाट पर रेती में कब्रगाह देखकर हर कोई चौंक गया है। कहा जा रहा है कि शमशान घाट पर लकड़ियां कम पड़ने और महंगी मिलने के कारण लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों को छोड़कर शवों को दफनाना शुरू कर दिया। रौतपुर घाट पर पिछले 20 दिनों से यही देखने को मिल रहा है। दूर दराज से आने वाले लोग शवों को दफन कर रहे हैं। बुधवार को ही यहाँ आए 16 शवों में 13 को रेती में दबा दिया गया। कोरोना महामारी के अलावा भी कई बीमारियों से मौतें हो रही है और प्रशासन आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त है। गंगा के तमाम घाट जहां लोग महीनों में जाते थे, वहां अब अंतिम संस्कार की लाइन लग रही है। ये तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बता रहे हैं, जहां लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। गंगा एक पवित्र स्थल है, लेकिन आज उसे अपवित्र कर दिया गया। बता दें, कोरोना काल ने ऐसी भयावह तस्वीरें बताई है जिससे हर किसी का दिल दहल जाए। ये तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बता रहे हैं, जहां गंगा किनारे कुछ लोगों द्वारा शवों को दफना दिया गया। बता दें, रीति रिवाज के साथ हिंदू समुदाय में जो होता है कि अंतिम संस्कार रीति रिवाज से किया जाता है, लेकिन आज कोरोना काल ने लोगों को शव दफनाने पर मजबूर कर दिया। ये कहा जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि लकड़ियां नहीं मिल रही है, और अगर लकड़ियां मिल रही है तो महंगी मिल रही है, इसीलिए लोग मजबूर हो रहे हैं शव दफनाने को। लेकिन प्रशासन की इस पर कोई नजर नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर एक पवित्र स्थान को अपवित्र लोगों द्वारा किया गया, तो फिर प्रशासन क्यों मौन है, आखिर प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। बता दें, ये वो घाट है जहां आसपास लोगों के मकान तो नहीं बने हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि लकड़ियां महंगी है और गरीब तबके के लोग हैं जो लकड़ियां नहीं खरीद पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने शवों को दफना दिया। बता दें, एक दिन में 16 शव यहाँ लाए गए, जिसमें से 13 शवों को दफनाया गया है। और ये तस्वीर काफी भयावह देख रहे हैं हम। आज शव दफनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो शवों को दफनाने गंगा घाट पर पहुंच गए हैं। गंगा घाट की तस्वीर है जहां शवों को दफनाया गया, 13 शव दफनाए गए। काफी भयावह तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हम देख रहे हैं। बता दें, प्रशासन की इस पर नजर तो पड़ी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुई। और अगर कार्रवाई नहीं भी हुई तो ये जो शव वहां दफनाए गए हैं, उन्हें वहां से क्यों नहीं हटाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बता रहे हैं, जहां गंगा किनारे कुछ शवों को दफना दिया गया। एक पवित्र स्थान को आज अपवित्र कर दिया गया। कोरोना काल ने क्या कुछ तस्वीरें हमें बताई, लेकिन आज जिस गंगा घाट की हम बात करते हैं, पवित्र स्थान जहां लोग पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं, अपनी मन्नतें लेकर गंगा किनारे पहुंचते हैं, आज उस गंगा किनारे लोगों ने शवों को दफना दिया। एक तस्वीर हम देख रहे हैं जो पूरी ही गंगा को अपवित्र कर रही है। बता दें, ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू रीति रिवाजों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सपा नेता मनोज यादव जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। जी धन्यवाद। मनोज जी, एक तस्वीर हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव से देख रहे हैं, काफी भयावह तस्वीरें हैं। गंगा किनारे शवों को दफनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये सारी चीजें जो सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पे सरकार का फेलियर है। और सरकार का फेलियर कोई सरकार की ऐसी मंशा से सामने आ रहा है जिसको सरकार लगातार नकार रही है। अगर विपक्ष कह रहा है, कोई न्यूज चैनल कह रहा है, कोई आंकड़े शमशान घाट कब्रिस्तान कह रहे हैं, तो सरकार उसको नकार रही है। मैं सरकार से ये बात पूछता हूँ, और लगातार इस बात को मैं 15 दिन से 20 दिन से पूछता आ रहा हूँ, क्या सरकार ये बताए कि उत्तर प्रदेश में जो इतनी मौतें हो रही हैं उसके कारण क्या है? क्या कोविड उसकी समस्या है? और अगर कोविड समस्या है तो सरकार उस पर फेल क्यों हो रही है? आप बात कर लीजिए, चाहे गाजीपुर की, चाहे बात कर लीजिए आप हमीरपुर की या उन्नाव की, जितने भी, अब तो कई क्षेत्रों में ये स्थिति लगभग आनी शुरू हो गई है, जहां नदियों में, छोटी नदियों में, नालों में शव उफनाते हुए मिल जाएंगे। और जो उन्नाव की घटना है वो तो बेहद शर्मसार करने वाली है। मैंने डीएम साहब का उसको बयान सुना है, उन्होंने कहा कि ये हमारे संज्ञान में नहीं है, हम जांच कराएंगे।
तो संज्ञान किस बात का सरकार ले रही है? मैं इस बात से बड़ा हतप्रभ हूँ। आखिर इस पैंडेमिक में, महामारी में, जब हमारे देश में इतनी विपरीत स्थितियां आ गई तो घाटों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जहां लोग जलाए जा रहे हैं उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अभी आपने एक जानकारी दी कि लकड़ियों के अभाव में लकड़ियां महंगी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकारों से पूछ रहा हूँ, क्या जवाब देंगे कि लकड़ियां भी क्या अमेरिका या फ्रांस से या इजराइल से मंगानी पड़ेंगी? क्या भारतवर्ष में सूखी लकड़ियों का आपात लग गया है क्या? सरकार क्या बताना चाहती है? जनता को किसी, आप 2000 रुपए किसानों को दे सकते हैं, खाने को दे सकते हैं, तो अगर कहीं पे लकड़ियों की समस्या है तो उसकी व्यवस्था वन विभाग करा सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ टोटल जो क्षेत्र है वो लगभग 80 लाख लगभग के करीब वर्ग किलोमीटर का है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 56% है। तो आप 56% जिस देश में वन हो, वहां मुझे नहीं लगता है कि सूखी लकड़ियों की आपात व्यवस्था करने में कोई कठिनाई होगी। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि मेरे गांव के पास बहुत बड़ा जंगल है, वहां वन विभाग के पास बहुत लकड़ियां पड़ी हैं, जो सूखी लकड़ियों का उनके पास स्टॉक है। तो इस तरह तो पूरे क्षेत्रों में तमाम सूखी लकड़ियां, सरकार क्यों उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है? और सरकार लोगों को क्यों विवश कर रही है कि हम प्रदूषित कर रहे हैं, गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे हैं लोगों को? अच्छा, एक बात और कह दूं आपके चैनल के माध्यम से, धर्म की बात करने वाली पार्टी जो धर्म 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 सुबह से शाम तक धर्म खाती है, धर्म पहनती है और धर्म ही सोती है, उसको अधर्म नहीं दिख रहा है क्या? मनोज जी, आपको मैं बताना चाहूंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ये भी उन्होंने कहा है कि जो अंतिम संस्कार होता है उसके लिए भी सहायता दी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग शव दफना रहे हैं। देखिए, तो कहीं न कहीं जनता की भी कमी तो है, जनता की भी गलती तो है। सीएम साहब के किसी भी बयान को मैं अब सीरियस नहीं लेता। उसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? सीएम साहब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये मैं राजनीतिक वजह से नहीं कह रहा हूं, न मैं उनका राजनीतिक तौर पर विरोध कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के आम नागरिक की हैसियत से सवाल पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं कि अब तक उत्तर प्रदेश में 15,500 लोग मरे हैं पहली पैंडेमिक से लेके अब तक। लेकिन हकीकत क्या है आपको पता है? उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख लोग पहली और दूसरी पैंडेमिक को मिला के अपनी जिंदगी से हाथ गंवा चुके। 5 लाख लोग। आप ब्रेकिंग चला सकती हैं, ये मनोज यादव बिल्कुल जिम्मेदारी से कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी, पहली लहर की यदि बात करें तो पहली लहर से कामयाब होने के लिए ऐसा मॉडल तैयार किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कि जिसकी देश नहीं विदेशों से भी तो तारीफ की गई थी। प्रशंसा तो इस मॉडल की भी हो रही है। WHO से सर्टिफिकेट मिल गया है और वो टॉप ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे कि योगी जैसा सीएम कोई दूसरा नहीं है। कैसे उन्होंने महामारी को बचा लिया। लेकिन हकीकत क्या है? अगर आप उत्तर प्रदेश सरकारी आंकड़ों को देखेंगी तो 15,700 कुछ मौतें दिखा रहे हैं कि कोरोना से हुई हैं। लेकिन मैंने सिर्फ 20 गांव में फोन किया, सिर्फ 20 गांव में। मैं एक विधानसभा का इंचार्ज होने के नाते उस विधानसभा के 20 गांव में फोन किया है। मैं कह रहा हूं वहां 250 से ज्यादा मौतें सिर्फ 20 गांव में मेरी विधानसभा में हुई हैं। मनोज जी बीच में रोकूंगी, मैं आपको बीच में रोकूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद जी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। रखा है जावेद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तस्वीरें मिली है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां गंगा किनारे लोगों ने शवों को दफना दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? तस्वीरें काफी भयावह है जावेद जी। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की क्या देश की तस्वीरें भयावह हैं। उत्तर प्रदेश में तो 4 साल से मंत्रिमंडल का ही पता नहीं है, लोग शपथ लेके कहाँ चले गए हैं। योगी जी ने कहा उनको छिपा दिया है, पता ही नहीं। इस पेंडेमिक काल के 14-15 महीने में योगी जी पहले टीम 11 अब नवरत्नों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आप कह रही थी कि योगी जी की WHO ने प्रशंसा की पिछले काल में भी। PR के बल पर हेडलाइन मैनेजमेंट बनवा कर अगर कोई प्रशंसा हासिल की जाती है, और जमीन की सच्चाई क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर लाशों की मीनार पर खड़े होकर इस सरकार ने प्रशंसा हासिल की है। इस सरकार ने जिस क्रूरता के साथ शासन किया है ये सब ने देखा है। अभी आपने एक बात कही
कि योगी जी ने संज्ञान लिया है कि जिन लोगों ने 100 को दफनाने का काम किया है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे योगी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये लोग 100 दफनाने के लिए मजबूर क्यों हुए? गंगा में, माँ यमुना में चारों तरफ जो है किस तरीके से प्रभावित किए गए 100 आज दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इस संकट काल में आपने कोई मदद नहीं की। आप गांव में जांच की बात करते हैं, वहां तो पीएचसी की ओपीडी तक बंद हो गई, तो जांच कौन लोग कर रहे हैं? आपने ग्रामीण क्षेत्रों में जांच के नाम पर ही तो WHO की प्रशंसा हासिल करने का काम किया है, लेकिन जिन गांव में पीएचसी और सीएचसी है वो उनकी ओपीडी बंद हो चुकी है, तो कौन लोग गांव में जांच कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, आप ये बता दीजिए कि पीआर के बल पर हासिल की गई प्रशंसा से कोरोना नियंत्रण में नहीं होगा। आपने आधे से ज्यादा जांच सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दिए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि 100 दफनाया है तो परिवारजनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि जिनको कोरोना के लक्षण थे गांव में, जिनकी जांच नहीं हुई, रात में बुखार से पीड़ित थे और सुबह उनकी मौत का पैगाम आ गया, आप उनको आंकड़े में नहीं जोड़ रहे हैं। और आपने जो लोगों को नगर निगम, नगर पालिकाओं को जो आदेश दिया था कि अंतिम संस्कार सरकार करेगी, कौन सी नगर निगम, नगर पालिका है जो अंतिम संस्कार कर रही है? नगर निगम, नगर पालिकाएं तो कहीं पर सैनिटाइजेशन नहीं करा पा रही। जो विभाग सरकार के जावेद जी बिल्कुल आपने कमियां बताई सरकार की, योगी जी से सवाल भी आपने किया है, लेकिन मैं दोनों ही विपक्ष के नेताओं से सवाल करना चाह रही हूँ। सत्ता पक्ष से भी सवाल करूंगी, लेकिन आप दोनों से सवाल है मेरा कि इस समय राजनीति करने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है, अभी सरकार का सहयोग करना चाहिए। और विपक्ष ने क्या किया है जनता की? अगर आप सहयोग की बात करें तो विपक्ष क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में? विपक्ष क्या कर रही है ये आपके सामने भी होना चाहिए। ये दूसरे चरण की चेतावनी के बाद से लगातार कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की या प्लाज्मा की जरूरत पड़ी, हम लोगों ने कोविड हेल्प डेस्क चालू की। कल भी हमारे यहाँ एक बड़ी खेप आई है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। हमारे कार्यकर्ता जो होम आइसोलेशन में है उनको, और उसके साथ साथ जो लोग हॉस्पिटल में है, प्राइवेट नर्सिंग होम में है, उनको हम लगातार, हम पीआर की राजनीति नहीं करते, हम थोड़ा सा करके हल्ला नहीं मचाते, हम जनता के साथ खड़े। सरकार कहाँ पर खड़ी है? जनता के साथ खड़े हैं जावेद जी, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? आपने तो कमियां बता दी सरकार की कि सरकार में कमी है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है? आज जनता क्यों मजबूर है शव दफनाने के लिए? सरकार की मजबूरी नहीं है, सरकार लोगों के मौत के मुंह में जानबूझकर ढकेल रही है। पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि आप पीएचसी में व्यवस्थाएं कर दीजिए, आप शहर की तरफ जो लोड बढ़ रहा है हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, इसको व्यवस्थित कर दीजिए। अगर व्यवस्थित जावेद जी बीच में रोक रही हूँ मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। गौरव जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, सवाल आप ही से कर रही हूँ मैं। कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आई है जहां गंगा किनारे शवों को दफना दिया गया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि धर्म की बात करने वाली अब सरकार कहां गई? इतना बड़ा धर्म यूपी सरकार को नजर नहीं आ रहा है, योगी आदित्यनाथ को नजर नहीं आ रहा है। जी गौरव जी, तो गौरव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। मनोज जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। तमाम कमियां तो बता दी सरकार के लिए, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष का क्या सहयोग मिल रहा है यूपी में? क्योंकि आज जनता की स्थिति आप भी देख रहे हैं। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, कहिए मनोज जी। हम डिबेट पे बैठे हैं, डिबेट से जी। पूरी तरीके से सरकार ने लोगों को डरा दिया है, और ये किसी एक प्रकरण को लेकर नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति सरकार को आईना दिखाने का काम करता है अथवा वो काम करने की कोशिश करता है, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, चाहे लोगों की मदद करने की बात हो, आपको पता है कि लगातार सरकार ने FIR कराई है, लोगों को जेल भेजा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का ये पूरा सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र है कि विपक्ष को हम मदद नहीं करने देंगे, अगर मदद करेंगे तो उन पे FIR कराएंगे, क्योंकि जितना हम कर रहे हैं उतने में ही जनता को संतुष्टि लानी पड़ेगी। मैं पप्पू यादव का नाम ले सकता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में एक लड़का था जौनपुर में जो ऑक्सीजन लोगों की मदद कर रहा है, मैं उसका नाम ले सकता हूँ। दिल्ली में मैं
दिलीप पांडे जो आप पार्टी के विधायक, उनका नाम ले सकता हूँ। लखनऊ में कई लोगों पे FIR। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र कर रही है, रच रही है सरकार की, विपक्ष की मदद नहीं लेंगे, तो फिर आप लोग मदद कैसे कर रहे हैं? गुप्त मदद कर रहे हैं क्या जनता की? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल भी जिस तरीके से जो पार्टियां मदद कर पा रही हैं, वो जनता की मदद कर रही हैं। ना तो हाईलाइट करने की जरूरत है, ना ही न्यूज में बताने की जरूरत है, क्योंकि अगर बताया तो मैं दावे से कह रहा हूं कि सरकार को ये बात बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि सरकार ये बिल्कुल नहीं देखना बताना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल जावेद जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए गौरव मिश्रा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। जी नमस्कार। गौरव जी, सवाल आप ही से करूंगी मैं। उन्नाव से कुछ तस्वीरें आई है, यूपी के उन्नाव से, जहां गंगा किनारे शवों को दफना दिया गया। उसके बाद विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि धर्म से सोने वाली सरकार, खाने वाली सरकार, अब इतना बड़ा अधर्म क्यों नजर नहीं आ रहा है? नहीं, इस तरह के अधर्म का जो र्यूमर है उसको फैलाने में, इस तरह के भ्रामक प्रचार करने में विपक्ष पूरा एकजुट होकर के काम कर रहा है। पहला जब लॉकडाउन हुआ था, पहली जब लहर आई थी, उस समय से अगर आप पूरी मोडस ऑपरेंडी विपक्ष की देखेंगे तो लॉकडाउन का इन लोगों ने विरोध किया। जब दूसरे लहर में वैक्सीन आई तो वैक्सीन का करके विरोध करना शुरू किया, और अब ऐसे ऐसे कृत्य ये करवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जिससे कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्नाव की जो तस्वीर है वो बहुत स्पष्ट है। वहां कई जिले लगते हैं और गंगा के किनारे लोग दाह संस्कार करते हैं, लेकिन कुछ सूचनाएं आई हैं, लेकिन उसका भी कोई स्पष्ट प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। और डीएम को इस बात की सूचना है, उस पर जांच बैठाई गई है। यदि किसी की कोई कमी या कोई गलती पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल इसलिए है गौरव जी, सवाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है, चर्चा सिर्फ इसीलिए हो रही है कि एक पवित्र स्थान को अपवित्र करना। नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये तो उचित नहीं है और इसकी जांच आवश्यक है। कौन लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, कौन लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, वो पकड़े जाने चाहिए, वो बाहर आने चाहिए। तो उस पर जांच बैठी है और जब ये पूरी हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं उसके पीछे। जी मनोज जी, कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता में बैठाला है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको 310 से ज्यादा सीटें आपके दल को सिर्फ दी हैं। ये वही लोग हैं, गरीब लोग उत्तर प्रदेश के, जिनके पास खाने को जिनकी रोटी नहीं रहती है, जिनके पास लकड़ियां नहीं है, जिनके पास कफन के पैसे नहीं है। ये वही लोग हैं। अगर आपकी हैसियत है, आपके मंत्री की हैसियत है, तो मुकदमा करके दिखा दीजिएगा, सलामी आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि ये आम जनता है। मुकदमा करोगे आप आम जनता पे? लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है, आपका प्रशासन पूरी तरीके से फेल है, और टीवी डिबेट में आप बता रहे हो कि आप मुकदमा करोगे उन पे। आपकी हैसियत नहीं है कि मुकदमा कर दो, आप व्यवस्थाएं करो। महामारी में मुकदमे नहीं किए जाते हैं। देखिए बागीसा जी, मैंने क्या कहा था कि ये सरकार तो सिर्फ मुकदमा करने पे विश्वास करती है, FIR करने पे विश्वास करती है। लोगों के सुझाव, लोगों की व्यवस्थाएं, लोगों की मदद करने पे इनका न कल था फोकस, न आज है। हाँ, हिटलर शाही के रूप में अगर सख्त कानून लागू करना हो तो वो इनके खून में है, क्योंकि ये दूसरों को दबा के अपने आप को बेहतर बताने वाले राजनीतिक दल हैं। थोड़ी सी लिबरल हो जाइए, जनता की मदद करिए। इतना बड़ा तंत्र, मैंने कहा ना, वन विभाग के पास सूखी लकड़ियों का लाखों मैट्रिक टन लकड़ी पड़ी होगी। मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं। गौरव जी क्या कुछ कहेंगे? गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, जिनके नेता मौत के मुंह में ढकेलने का काम प्रदेश की जनता को करते हैं, और एक बहुत बड़ा समुदाय उनको फॉलो करता है, उनके पीछे चलता है, और इसी वैक्सीन का विरोध करके लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने वाले आज पैरवी कर रहे हैं। ये हमें भी पता है कि प्रदेश की जनता ने हमको बैठाया है, आपके रहमो-करम पर नहीं आए हैं सरकार में, और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी 24 घंटे 65 दिन पूरे वॉर फुटेज पे, जब से आई है, जब से ये पेंडेमिक आया है, लगातार कर रहे हैं, और इसका परिणाम है कि WHO तक को प्रदेश का विशेष रूप से आभार प्रकट पड़ रहा है। उसका उदाहरण देना पड़ रहा है कि इतने बड़े प्रदेश में सहायता के काम किए जा रहे हैं। इस बार देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं विपक्ष के लोग ऐसे भ्रम से कि समाज में आधार काला बाजारी फैले, इस केस से सरकार की छवि को उसकी योजना बना जावेद ये लगे जी बिल्कुल। जावेद जी आप क्या कुछ कहेंगे? गौरव जी का कहना है कि सिर्फ छवि खराब करने के लिए इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा।
देखिए बालिका जी, गौरव भाई जो कह रहे हैं आज के देख लेना चाहिए। इनके पास आईना नहीं बचा और आईना दिखाने का काम विपक्ष ने तो किया ही किया है। सरकार के दल के अंदर से इनको, सरकार को आईना, मुख्यमंत्री जी को आईना इनके सांसद और विधायक दिखा रहे हैं। आप बताइए, मेनका गांधी जी विपक्ष की सांसद है कि भाजपा की सांसद है? कौशल किशोर विपक्ष के सांसद है कि भाजपा के सांसद है? संतोष गंगवार इनके वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के सांसद हैं और इनकी हर सरकार में मंत्री रहे। बरेली में जब मुख्यमंत्री जी गए तो पूरा आईना उनको दिखा दिया। ये गौरव जी बताएं कि रत्नाकर मिश्रा कौन है, लोकेन्द्र प्रताप सिंह कौन है? ब्रजेश पाठक ने तो सरकार की विफलता का श्वेत पत्र जारी कर दिया और उसके बाद बेशर्मी इतनी, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि ये भाजपाई इतनी निर्लज्जता लाते कहाँ से हैं। ये निर्लज्ज लोग हैं जिनकी विचारधारा लाशजीवी है। आज पूरी गंगा में उत्तर प्रदेश के अंदर 100 बह रहे हैं लोग, गरीबी में, बेकारी में, महंगी लकड़ी और लकड़ी उपलब्ध न होने के कारण अभाव में ये कर रहे हैं। आज जो सरकार लोगों को इलाज नहीं दे सकी, वो अंतिम संस्कार भी सम्मानजनक तरीके से नहीं होने दे रही है। ये कमियां किसकी है? आप कितना भी कहें, हाई कोर्ट आपको बार बार फटकार रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार फटकार रहा है, और उसके बाद आप बेशर्मी के साथ PR के बल पर तन कर खड़े होते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं कि मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मुकदमे दर्ज करोगे लोगों पर? ये है आपकी राजनीतिक कला। आपके पास संसाधन है नहीं। आप बताओ कितने PSC CSC में आपके कोविड सेंटर चल रहे हैं? आप बताओ ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ तक जांच कर ली है? कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद सिर्फ भाषण देना है, सिर्फ लोगों की लाशों की गिनती को कम करना है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बताए सरकार कि वो 1.5 लाख बेड कहाँ है जो विधानसभा के सत्र में योगी आदित्यनाथ ने बताए थे कि हमने 1.5 लाख बेड तैयार कर लिए। हमारे पास पूरी व्यवस्था है। CSC CSC में आज भी कमी है। 14 महीने की मिले दिन, और मुख्यमंत्री जी क्या करते रहे उत्तर प्रदेश में? जवाब दें। जो संसाधन से अगर इसको, चलिए जवाब लेते हैं गौरव जी से। गौरव जी जवाब दीजिए, संसाधनों पर सवाल उठाने लगी है विपक्ष। उनका कहना है कि जनता आज मजबूर इसीलिए हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश में संसाधन नहीं है। देखिए, संसाधनों में हम मान सकते हैं कि सिर्फ एक संसाधन की कमी महसूस हुई, वो उस पर सप्लाई, वो ऑक्सीजन था। तो जीवन रक्षक जो जितने भी उपकरण थे उसमें ऑक्सीजन की कमी, एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा की गई और वो भी कालाबाजारी के कारण पैदा की गई। हाँ, ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में नहीं है, उसके उत्पादन में कोई कमी नहीं। सप्लाई को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर के समस्याएं थी, लेकिन उसको भी दूर की जा चुकी है। जितना वर्क फुटेज पे उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, आज देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। लगभग 2,50,000 के आसपास, 2,20,000 के आसपास प्रतिदिन टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। संसाधनों के स्तर पर पूरे भारतवर्ष में अगर देखिए तो पूरे दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने 17 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट किया सबसे कम दिनों में। तो ये अपने आप में प्रमाण देता है। और ये बहुत चीख करके चिल्ला रहे हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे विकसित देश इटली और अमेरिका जैसा देश है, अगर वहां रहते तो इनको संसाधनों की कमी क्या होती है इन्हें पता लग जाता। यहाँ तो बहुत सुरक्षित है और बहुत जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सरकार पर गरज रहे हैं और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के खिलाफ इन लोगों ने माहौल क्यों बनाने का प्रयास किया? सबसे पहले तो ये जवाब दें, चाहे वो इनकी मीडिया हो, चाहे वो इनके नेता हो, इन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से वैक्सीनेशन के खिलाफ, लॉकडाउन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जिससे कि लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाए। आज भी ऐसी स्थिति है कि बहुत से लोग इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और अंततः वो इसके शिकार हो रहे हैं। गौरव जी बिल्कुल, वहाँ की तस्वीर हम देख रहे हैं, भयावह तस्वीर देख रहे हैं। मनोज जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक वर्मा वहां से जुड़े हुए, वहां की स्थिति जान लेते हैं। आलोक, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां की? बात करें उन्नाव की तो देखिए, बिल्कुल जैसे ही हमने एक खबर चलाई है उन्नाव में गंगा घाट के किनारे और खासतौर से उस घाट पर जहाँ पर लाशें गाड़ी गई थी वहां पर रोक लगा दिया है। तो जाहिर सी बात है हंगामा मचा हुआ है इस पूरे वाकये को लेकर के, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं वहां पर सामने दिखाई पड़ रही थी। पिछले अगर देखा जाए तो पिछले एक पखवाड़े में जहां 2-3 लाशें गाड़ी जाती थी या इस तरह की ऊंचाई वहां पर दिखाई पड़ती थी, वहां पर पिछले एक पखवाड़े के भीतर हर दिन कम से कम
2 दर्जन से ज्यादा, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन लाशें जो है वहां पर गाड़ी जा रही हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि गांवों में लकड़ियों की कमी हो गई है, दूसरे संसाधन जो है मौजूद वहां पर उसकी कमी हो गई है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने परिजनों को बालू में गाड़ दे रहे हैं, वहीं गंगा के किनारे ले जा रहे हैं और गुरेज कर रहे हैं। जो आमतौर पे जो संस्कार होते हैं इस समय कोविड पीरियड में, उन संस्कारों से भी गुरेज कर रहे हैं। लेकिन इसकी सबसे भयावह तस्वीर ये है और ध्यान देने की बात ये है कि जहां प्रशासन दावा कर रहा है कि इतनी मौतें इन इलाकों में नहीं हो रही हैं, वहां इस तरह की तस्वीरें जो उभर के आ रही हैं वो बता रही हैं कि मौतों की संख्या बहुत ज्यादा है और सरकार को इस पर सचेत होना पड़ेगा। यानी कि खबर का असर हुआ है, स्वदेश न्यूज की खबर का ये असर हुआ है कि डीएम ने भी अब आदेश दे दिए हैं कि गंगा किनारे शवों को नहीं दफनाया जाए, यानी कि तुरंत एक्शन लिया गया है। मनोज जी, अब क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी पार्टी झूठ बोल सकती है, लेकिन जैसा आलोक जी ने कहा और वो बात मैं भी कह चुका हूं पहले अपने वक्तव्य में, लाशें झूठ नहीं बोलती हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो लाशें हैं वो झूठ बोलेंगे क्या? बीजेपी के लोग क्या कहना चाह रहे हैं? अमेरिका का हवाला आप दे रहे हैं। मैं तो आपके चैनल पे ताल ठोक के कहता हूं कि एक सनकी शासक था जिसने अमेरिका को इस पैंडेमिक में इस तरह की व्यवस्था दे दी। वो शासक चला गया और अमेरिका की स्थिति सही हो गई, उन्होंने कंट्रोल कर लिया सारी चीजों को। वैसे ही हिंदुस्तान में भी कई स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में सनकी और हिटलर लोग बैठे हैं। इस वजह से आज उत्तर प्रदेश और देश की ये स्थिति है। इस बात को कहते हुए मुझे डर नहीं, क्योंकि इतने अपने साथियों की जान गंवाने के बाद मेरे अंदर से कोई डर नहीं रह गया। मौत तो सबके सामने खड़ी है, अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। सरकार चाहे तो जब मर्जी हो तब मुकदमा लिख दे, जो आवाज उठाएगा। हमारी पार्टी के एक व्यक्ति ने सिर्फ जांच करने की मांग कर दी, एक प्रवक्ता ने, उनके खिलाफ FIR हो गई, मुकदमा लिख गया, उनको जेल भेजने की तैयारी सरकार कर रही होगी। निश्चित तौर से आप कर सकते हो, जेल भेज सकते हो, लेकिन ईश्वर अगर है इस दुनिया, इस संसार में, तो आपके इन पापों का कृत्य आपको भोगना पड़ेगा। जी मनोज जी, लेकिन जो चर्चा हमने की है उसका असर भी हुआ है। डीएम ने आदेश दे दी है सख्त कि वहां पर शव नहीं दफनाए जाएंगे और जो भी शव वहां दफनाए गए हैं उन पर से भी कफन हटाया गया है। तो चर्चा जो हमने की है उस पर कहीं न कहीं सही साबित हुए। डीएम ने एक्शन लिया है कि अब वहां शव नहीं दफनाए जाएंगे। फिलहाल समय के चलते मैं चारों मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें एक बार फिर, स्वदेश की खबर का असर हुआ है। प्रमुखता से ये खबर हमने आपको दिखाई कि गंगा किनारे शवों को दफना दिया गया, लेकिन एक बार फिर स्वदेश न्यूज की खबर का असर हुआ और डीएम द्वारा ये कहा गया है कि अब गंगा किनारे किसी भी शव को नहीं दफनाया जाएगा। बता दें जो शव वहां दफनाए गए हैं उन पर से भी कफन हटाया गया है। तो ये स्वदेश न्यूज की खबर का असर कि आज जो शव वहां दफनाए गए हैं उन्हें भी वहां से हटाया जाएगा और ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब गंगा किनारे किसी भी शव को नहीं दफनाया जाएगा। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।